जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैक्स टॉक टाइम पर। मैं आपका दोस्त सी अंकित शर्मा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि ITR फाइलिंग किसके लिए मैंडेटरी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कब फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों, हमारे कई क्लाइंट्स और कई लोगों का ये बड़ी कॉमन डाउट है कि किसको ITR फाइल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब करना मैंडेटरी है, कब करना मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों, वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एडवाइजेबल है। अगर आपके लिए ज़रूरी है तब भी फाइल करें, अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है तब भी फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अपने ही कुछ बेनिफिट्स हैं, तो उनको अवेल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एडवाइजेबल है। उनके लिए जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिनके लिए मैंडेटरी है उनको तो फाइल करना ही करना है। अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो डेफिनेट सी बात है वो अपने लिए इनकम टैक्स नोटिस को इनवाइट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर किसी भी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इस समय असेसमेंट ईयर 2025-26 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कंप्लीट हुआ है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ही बात कर रहा हूँ। जिस भी पर्सन की इनकम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में 3 लाख या उससे ज़्यादा की है तो उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, जो 3 लाख की लिमिट है ये कोई भी डिडक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड है उसको क्लेम करने से पहले वाली फिगर है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन की इनकम 4 लाख रुपीज़ है और उनके पास 1 लाख रुपीज़ का सेक्शन 80C का डिडक्शन अवेलेबल है, उनके पास फॉर एग्जांपल 20,000 का सेक्शन 80D का डिडक्शन अवेलेबल है। इस तरीके से टोटल 1,20,000 का डिडक्शन अवेलेबल है। दैट मीन 2,80,000 की नेट टैक्सेबल इनकम, दैट मीन 3 लाख से बिलो इनकम। इसका मतलब तो उनको ITR फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कोई भी डिडक्शन क्लेम करने से पहले अगर आपकी इनकम 3 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपके नाम पर कोई भी फॉरेन असेट्स है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर किसी फॉरेन अकाउंट में आप साइनिंग पर्सन हैं तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है और उसमें जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 करंट अकाउंट हैं, एक में 40 लाख डिपॉजिट किया है, एक में 20 लाख डिपॉजिट किया है, एक में 50 लाख डिपॉजिट किया है। इस तरीके से आपका टोटल डिपॉजिट 1 करोड़ 10 लाख हो गया। दैट मीन आपका डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आपको इस केस में भी ITR फाइल करना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, करंट अकाउंट की तरह अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट हैं और उन सभी में मिलाकर के आपका डिपॉजिट 1 साल में 50 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है, उस केस में भी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख या उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया है तब भी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर इसके अलावा और पॉइंट्स की बात करें तो अगर आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट से ऑनलाइन 1 लाख या उससे ज़्यादा पे किया है, उस केस में भी ITR फाइल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका पूरी साल में टर्नओवर 60 लाख या उसको क्रॉस करता है, उस केस में भी ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी प्रोफेशनल रिसीप्ट्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है, उस केस में भी ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी विभाग से TDS या TCS डिडक्ट हुआ है और उसकी फिगर 25,000 क्रॉस करती है
तो आपको अपना ITR फाइल करके उस TDS को क्लेम करना होगा। इस केस में भी ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा और ये लिमिट 25,000 बढ़ा करके 50,000 हो जाएगी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, TDS या TCS का रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको ITR फाइल करना होगा, भले ही आप इन सभी पॉइंट्स में फॉल करते हों या ना करते हों। आपका TDS डिडक्ट हुआ है, आप किसी भी पॉइंट में फॉल नहीं कर रहे हैं, बट आपको वो TDS क्लेम करना है, तो फिर उस कंडीशन में भी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये तो पॉइंट्स थे जिसमें ITR फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप इन पॉइंट्स में फॉल नहीं भी करते हैं और फिर भी आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो आपको ये एडवाइजेबल है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अपने कुछ अलग से बेनिफिट भी हैं, तो उनको अवेल करने के लिए आपको हर साल टाइम से, समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल टैक्स टॉक टाइम को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।